चलिए देखिए, व्हाट इज विटामिन के बाद कहा जा रहा है कि विटामिन क्या होता है। तो विटामिन एक प्रकार का बायोमोलिकुल्स होते हैं। आपको बताया था ना कि जितना हम लोग खाना पीना खाते हैं सब एक प्रकार का क्या चीज होता है, बायोमोलिकुल्स होते हैं। यानी कि जितना दाल भात चोखा पपीता तपीता जितना फल फ्रूट खाते हैं वो एक प्रकार का दूध दही मछली सब जितना खाते हैं सभी खाना में आपका बायोमोलिकुल्स पाए जाते हैं। जितने भी आप खाना खाते हैं उसमें बायोमोलिकुल्स है, समझ गए। यानी कि कोई ना कोई केमिकल पदार्थ है, बिना केमिकल पदार्थ के कोई भी खाना आप नहीं खा सकते हैं। यहाँ तक के देखिए कि केमिकल तो अथियों में पाया जाता है, प्लास्टिकों में तो कहेगा उसको भी सिझा के खा जाएंगे सर तो पेट भर जाएगा, तो पेट भरेगा लेकिन अंदर जमा हो जाएगा, समझ गए ना। अब कहा जाता है कि दिस कंपाउंड्स थ्रू द रिक्वायर इन वेरी स्मॉल अमाउंट आर वाइटल टू लाइफ प्रोसेस। कहा जाता है कि ये जो विटामिन होता है ये कहा जाता है जिंदगी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि आपका जो किसी भी प्रकार का उम्र वगैरह होता है, यानी हमारे शरीर का जो क्या बोलते हैं, ज़्यादातर जो बीमारियां पैदा होती है तो बीमारियां पैदा आपके शरीर में होने नहीं देता। अगर विटामिन की कमी आपके शरीर में रहेगा तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी और समय से पहले गुलबी घाट चल जाइएगा, समझ गया। तो कहा जाता है कि विटामिन वैसा बायोमोलिकुल सब्सटेंस होता है, वैसा विटामिन बायोमोलिकुल्स पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में कहा जाता है कि जीवन शक्ति प्रदान करता है। जीवन शक्ति प्रदान करने का मतलब कि ये हमारे जीवन में शक्ति देता है किसी भी काम को करने के लिए। अगर हमारे शरीर में विटामिन नहीं रहेगा तो कोई भी काम करने में हम असक्षम रहेंगे, समझ गए। जैसे मान लिया जाए कि हमारे शरीर में या आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाए और कह दे कि फहुरा से कोड़ दो जाकर के नहर या पानी, तो 4 फहुरा मारोगे जैसे शरीर में हाथ दर्द पैर दर्द देना शुरू कर देगा, समझ गए। इसका मतलब है कि आपके शरीर में कुछ विटामिन की कमी है। अब कहा जाता है कि विटामिन ए, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है, ये तो कभी पूछता नहीं है, पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है पानी में घुलने वाला विटामिन और एक होता है फैट्स में घुलने वाला विटामिन। यानी कि पानी कहने का मतलब पानी तो समझ ही रहे हो H2O, फैट्स कहने का मतलब होता है वसा, यानी कि ऑयलीय पदार्थ तेलीय पदार्थ जो होते हैं। तो तेलीय पदार्थ में घूमता है कौन कौन विटामिन। तो देखिए कहा जाता है कि वाटर में घुलने वाला विटामिन लेकिन याद करता है भूल जाता है, हम लोग भी याद किए थे भूल जाते थे, तो इसको उस समय हम ट्रिक पर याद कर लिए थे। अब हमारा मास्टरवा वही ट्रिक बतावे है कि एडेक लिखना, कि अपने पढ़ते पढ़ते ट्रिक बनाना पड़ता है। देखिए एडेक जो होता है फैट्स में घुलता है। एडेक मतलब ADEK, ये आपका घुल जाता है क्या चीज में? फैट्स में। अब बचेगा BSE, तो BSE कौन चीज में घुलता है? वाटर में। तो पानी में घुलने वाला विटामिन होता है बी और सी। पानी में घुलने वाला विटामिन होता है बी और सी। ये पानी में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? घुल जाता है। लेकिन अगर हम फैट्स की बात करते हैं तो फैट्स में घुलने वाला विटामिन होता है ADEK, समझ गए। यानी एडेक, इसको याद रखना है सूत्र से, क्या चीज? एडेक। यानी कि एडेक कहने का मतलब एडेक है जो आपका ये वसा में घुल जाता है, यानी तेलीय पदार्थ में घुल जाएगा। जैसे डलडा घी ये सब जितना होता है तेल वाला पदार्थ, इस सभी में फैट्स में घुलनशील होता है विटामिन ई सब ADEK। घी में ज्यादा है ना सर? हाँ, तो विटामिन तो पाया जाता है घी में, लेकिन उसमें फैट्स भी तो ज्यादा होता है। अब देखिए कहा जाता है कि अगर आपके शरीर में कौन कौन से विटामिन की कमी हो जाए तो क्या क्या से रोग होगा। बौरा ही ने लेके सही में हो एकरा ई मने एजा दूसर चीज लिखल है। एकरे लेकिन के हाथ पकड़ के पहाड़ा मास्टरवा सिखेले हो तो न पढ़ोते ना तो मार के क्यों नाट होती धर के, न तो इस निवारी नहीं है तो इस के लेकिन के पीटल खो जाए तो पटक पटक। तो ट्रिक यही ना हुआ एडेक, बस विटामिन ADEK। अब एकरो कारा ट्रिक बताइए, मैंने कि हिंदी में लिखी है ऐसे एडेक ऐसे, हे देवता। देखिए नेम सोर्स एंड डिफिशियंसी डिजीज ऑफ सोर्स विटामिन। सम विटामिन कहा जाता है कि कुछ विटामिन के कमी से हमारे शरीर में क्या होते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं। जितना भी रोग उत्पन्न होता है हमारे शरीर में वो कहा जाता है कि विटामिन के कमी से रोग उत्पन्न होता है। जैसे देखते होंगे कि बहुत सारे विटामिन की कमी से, विटामिन जैसे शरीर में विटामिन की कमी से क्या होता है? जब आपके शरीर में विटामिन की कमी होगी तो आपके पास डायरेक्ट कहेगा कौची कि शरीर में शक्ति कम जाता है, कोई भी काम करने की शक्ति कम गया। और शक्ति जब कम गया तो आप आराम से कहिएगा कि भैया हमरा से वो काम नहीं होगा, भैया हमरा से काम नहीं होगा। थकावट वगैरह शरीर में आ जाता है। तो विटामिन की कमी होता है तभी शरीर में आपका क्या चीज आता है? थकावट आता है। एक्टिव आप रहना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि मतलब कि
कोई भी काम करते हैं थक जाते हैं, इसका मतलब क्या चीज़ है, आपके शरीर में विटामिन की कमी है। जैसे बहुत सारा लड़का होता है कि या लड़की होती है कि कुछ काम कर रही है या कुछ काम लड़का कर रहा है और उसको शरीर में तुरंत थकावट आ जाता है, समझ गए। तो इसका मतलब उसके शरीर में कमजोरी है, और कमजोरी कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो विटामिन की कमी से। जितने वो विटामिन खाएगा लड़का लड़की, तो गाना सुनने की होएगो विटामिन वाला, विटामिन खाते रहिए शरीर में ताकत बढ़ते जतो। अब देखिए कहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है यहाँ पर। सबसे पहला चीज देख लो, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये वाला चीज तो समझ गए होंगे कि वाटर में घुलने वाला बी या सी, ठीक ना। ये तो मैंने कि एगो मैंने मान लो इसको ऐसे कि तुम्हारा साला है, ठीक ना, और तुम्हारा साला आया है गांव पर तुम्हारे घर है, अब कह रहा है कि मतलब ये जी वाटर सोलुबल विटामिन हमको खाना है, तो उसको तुम कह दिए BC। BC के मतलब जानते करते हो कोची होता है, तो BC, तो वो BC के डाल दे कोची में, वाटर में, कि जा बेटा, समझ ला। यानी BC मैंने होते करता है तो उसको पानी में डाल दिया, यानी कि BC को पानी में डाल देना, यानी कि घुल जाता है। अब फैट्स में सोलुबल होते हैं, फैट्स मतलब मोटापा, फैट्स में क्या होता है, मोटापा। तो जितना मोटापा लड़की होती है या लड़का होता है, वो का जीवन में अपना एक बड़ा हेडेक लेके चलता है, समझ गया। तो हेडेक माने एडेक, हेडेक माने एडेक। तो एडेक मतलब आप समझ सकते हैं कि एडेक जो है ADE के फैट्स में घुलनशील होता है। अब कहा जाता है कि नेम सोर्स एंड डिफिशियंसी डिजीज ऑफ द सम विटामिन। कुछ विटामिन के कारण कुछ विटामिन के कमी के कारण हमारे शरीर में उत्पत्ति हो जाता है, कौची के मुनि, बीमारी के ना। तब बीमारी की उत्पत्ति कौची से होता है, देखो सबसे पहला चीज यहाँ जैसा पर लिखल है, उल्लू की बीमारी, उल्लू की बीमारी रे। सबसे पहले देखो विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं, रेटिनॉल। तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए मिल्क, बटर, एग, फिश, राइस, किडनी, मैंगो, कैरोट, टोमेटो में पाए जाते हैं। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राइंग ऑफ स्किन होता है। यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस कहने का मतलब क्या होता है, रतौंधी। देखता होगा कि ढेर दिनमा में लौकता है, ठीक ना। और रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होती है। और इसमें क्या होता है कि कोई इंसान के देखना दिन भर पूरा ताकेगा ऐसे ऐसे करके, एकदम समझ गया, पूरा मन एकदम तारता है रोड पर, समझ गया, लाल पीर हरियर। और कुछ समय के बाद उसको जब देखोगे रात में आवेगा घर में मेहरारू के सामने, तो बेचारा कहेगा हमको कुछ लौकाई नहीं दे रहा, समझ गए। तो यानी कि उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, मेहरारू के सामने आता है, जैसे क्या हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में नहीं लौकाई देना, नाइट ब्लाइंडनेस कहलाता है। हाँ, जैसे अब मान लो कि अब जैसे मान लिया जाए कि मुनवा के ब्याह हुआ, ठीक ना। अब मुनवा के ब्याह हो गया, अब इसको नाइट ब्लाइंडनेस का रोग है, विटामिन ए की कमी थी। अब एक मेहरुआ विटामिन ए बरियरी खिला रही है, काहे के लिए जानते हो, कि भल नहीं रात में लड़का मतलब कहीं दूसरा जगह भटक जाए, समझ गए। या विटामिन ए की कमी होगी, रतौंधी इसको हो जाएगा, तो दिक्कत में हम पड़ जाएंगे, समझ गए। और ढेर अगर बढ़िया मेहरारू मिल गई तो रतौंधी की दवाई देगी ना, तो वो कहेगी बहुत बढ़िया चीज है, एगो जाएगा तो एगो आवेगा, समझ गए। उस सेटिंग बढ़िया खेल रहेगी अपन। हाँ, लाइट बढ़ेगा फिर भी दिखाई देगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है, समझ गए, बहुत कम मात्रा में। वो रेटिना पर एगो दूसरा टाइप के इमेज बन जाता है, धुंधलापन तरीका के, समझ गए, धुंधलापन तरीका से बन जाता है रात में इमेज। अब उसी तरीका से हम लोग देख नहीं पाते हैं किसी चीज को। अब देखिए ड्राइंग स्किन, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाता है। देखते हैं ठंडा के दिनों में हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, हम लोग के शरीर में देखते होंगे स्किन चराना शुरू हो जाता है। तो स्किन चराना शुरू हो जाता है कौची की कमी से, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए जो है हमारे शरीर में ये दो रोग उत्पन्न करता है, नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राइंग ऑफ स्किन। यानी कि स्किन में दरार पड़ जाना, स्किन का सूख जाना, मतलब एकदम गजबे हो जाता है, समझ गए। और नाइट ब्लाइंडनेस मैंने अंधेरिया में दिखाई नहीं देना, समझ गए। नाइट ब्लाइंडनेस को क्या कहते हैं, अंधेरिया में दिखाई नहीं देना। तो अंधेरिया में दिखाई कौची के कमी से नहीं देता है, विटामिन ए की कमी से नहीं देता है। विटामिन ए का कौची नाम होता है, रेटिनॉल नाम होता है। अब देखो ये सब इंपॉर्टेंट जितना लिखवाए सब BVI है, समझ गए। और कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान था उसको नहीं लिखवाए, ठीक है। MCQS कौची हुआ है, ऑब्जेक्टिव। हम कहीं MCQS के बोलो दूसरा चीज सब बोलता है। देखिए हाँ, विटामिन B1 की बात करते हैं। देखिए प्रियांशु, विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमीन कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कि विटामिन B1 को किस नाम से जानते हैं, थायमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन B1 क्या क्या चीज में पाया जाता है, तो दाल में, नट्स में,
योग ओल्क, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट, ये सभी चीज में पाए जाते हैं विटामिन B1। और इसके कमी से होता है कौन बीमारी? बेरी बेरी, यानी विटामिन B की कमी से रोग होता है बेरी बेरी, यानी कि बेरी बेरी समझते हो ना, बेरी बेरी को भोजपुरी गाना है, समझ गया। तो बेरी बेरी मतलब पैरालिसिस ऑफ लेग होता है, जांग में कौची मार देना, लकवा मार देना, जांग सूख जाना, हाथ सूख जाना, तो उसको कहते हैं विटामिन B की कमी हो जाती है। इस कारण से देखिएगा शरीर में लकवा कब मारता है? शरीर में लकवा तभी मारेगा जब आपका शरीर कमजोर हो जाता है, समझ गए। और कमजोर होने के बाद वहां पे जो अच्छा होल मतलब कुछ होता होगा खाए पिए वाला चीज में आऊंगा। अब सर्च मार में गूगल पर, उतना बड़का गूगल प्लेटफॉर्म तैयार करा के होल कुछ होता होगा, ध्यान में नहीं अभी। अब देखिए, अरे ये गोल के मतलब पीला वाला भाग होता है, समझ गए। ये गोल के मतलब पीला वाला, अंडा के पीला वाला भाग को ये गोल के कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल ये सब है, तो हरा सब्जी सब खाइएगा तो विटामिन B1 मिलते रहेंगे। तो कहाँ पर हम लोग थे गधा, लाइनिंग में इसे बोराइन लेकिन चेंज कर देता है। हाँ, लकवा बेरी बेरी लोग कैसे पकड़ता है, ठीक ना, पैरालिसिस ऑफ लेग कैसे, मतलब कि पैरालिसिस लेग में कैसे मारता है, तो विटामिन B के कमी से तो मारबे करता है। बेरी बेरी लोग रोग होता है पैरालिसिस ऑफ लेग, यानी कि लेग में पैरालिसिस मारता है। लेकिन कहा जाता है कि आपके शरीर में या हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी, ये विटामिन की कमी होगी विटामिन B1, तो कहा जाता है कि थायमीन होता है। तो विटामिन B1 की कमी से ये रोग हमारे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। तो थाई माने क्या होता है? जांग होता है, तो थाई माने थायमीन, यानी कि विटामिन B1 की कमी से थायमीन जैसन रोग होता है, थाई में रोग हो जाता है। कौन सा? पैरालिसिस ऑफ लेग। एक बार पैरालिसिस मार दिया तो कभी कभी ठीक हो जाता है, समझ गए। अगर कम मात्रा में मारा, कहीं भी मार सकता है, वो पैरालिसिस कहीं भी मार सकता है। जिसका पैर नहीं एक मोटा हो जाता है, एक पैर मोटा रहता है, उसको दूसरा बीमारी कहते हैं, उसको बोलते हैं, अरे उसको रेढ़ी रेढ़ी नहीं कहते रे अरे उसको कुछ बोला जाता है, याद नवा भूल रहे, फलेरिया कुछ करके होता है। फलेरिया नहीं, तो फलेरिया दूसरा चीज के कमी से होता है। ठीक कैसे हो सकता है? कौन बोला? वो पैरालाइसिस में हो जाए तो ठीक है। तो पैरालिसिस को ठीक करने का एक उपाय है, जाके डॉक्टर से मिलिए, विटामिन दवाई देगा, उसको एक्सरसाइज करवाएगा, जान प्राण उसमें लावेगा। ध्यान दिलाए। अब देखो, विटामिन B6 को हम लोग एडर्मिन कहते हैं। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है? एडर्मिन कहा जाता है। अब विटामिन C को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन E का नाम होता है कुछ नहीं, समझ गए। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये चार में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विटामिन C को किस नाम से जानते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B6 को किस नाम से जानते हैं? तो एडर्निन के नाम से जानते हैं। अब देखिए के विटामिन के सर ऊपर वो के विटामिन होता है जो कि फैट्स में घुलनशील होते हैं, उसका दूसरा उपाय है। उतना डीपली कहला जा रहा है, जो क्वेश्चन आता है वो पढ़ो ना डायरेक्ट। देखिए अब B6 कौची में पाया जाता है? राइस ब्राउन। राइस ब्राउन कहने का मतलब विटामिन B6 जो है ये राइस ब्राउन में पाए जाते हैं, मीट में पाए जाते हैं, फिश में, ये गोल्क में। और इससे कमी होती है एनीमिया बीमारी। यानी कि विटामिन B6 की कमी से कौन बीमारी होती है? एनीमिया बीमारी। एनीमिया बीमारी ज्यादातर मुनिया के होती है, समझ गए। मुनिया में ब्लड की कमी होती है, मतलब लड़की लोग में क्या होता है? ब्लड की कमी होता है, क्योंकि उसमें तो महीना में एक बार तो ब्लड ऐसे झरझरा जाता है। इसलिए ब्लड की कमी होने के कारण ज्यादातर बीमारी वाला किस में पाया जाता है? लड़की लोग में ज्यादा होता है। एनीमिया की बीमारी लड़की लोग में ज्यादा होता है, समझ गए, क्योंकि उसमें से ब्लड लेसनेस की कमी, यानी कि ब्लड की कमी से ये बीमारी होता है। ब्लड की कमी होने का बीमारी है क्या चीज? एनीमिया। एनीमिया में वही कमजोरी होना, जैसे मेहरारू है तो घड़ी तो अपने खुद समझ जाएगा कि क्या होता है, ठीक ना। जोन घड़ी कहेगा नहीं जी आज काम नहीं करे के मन कर रहा है, तब पता चलेगा वो घड़ी, समझ गया कि अच्छा तुमको मास्टरवा हमको बताया था कि तुमको एनीमिया की बीमारी हो गया है, यानी कि ब्लड लेसनेस हो गया। उसके शरीर में अगर ब्लड की कमी हो जाएगा तो कह दोगे डायरेक्ट कि ये ब्लड लेसनेस हो गया है। अब देखिए, अरे गधा प्रसाद देखिए
विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी कौची में पावल जाता है, जितना खट्टा पदार्थ होगा, जितना खट्टा पदार्थ होता है उसको में पाया जाता है विटामिन सी। जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला, टोमेटो, ये सब जो चीज है ना इसमें पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी को कौची कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसमें होता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ब्लीडिंग ऑफ गम्स मतलब पीपिया निकलना, जैसे कहीं घाव होता है, घाव हो जाएगा और उसमें से पीपिया नहीं निकलता है, वही निकले लगेगा, जिसको कहते हैं कोड़िया फूट जाना, समझ गए। अब देखिए विटामिन ई की विटामिन ई कौची में पावल जाता है, वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल, जर्म ऑयल, कॉटन सीड्स ऑयल, मीट, फिश, ये सभी चीज में। और ये लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा इसको बढ़िया समझे बेटा, ध्यान देखिए, विटामिन ई की कमी से बीमारी होती है लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाए तो आपका जो सेक्स पावर है अपने आप घट जाएगा। देखिएगा जब कोई इंसान ज्यादा थका हुआ रहता है, एकदम बढ़िया समझा रहे हैं, सुनना बढ़िया, ठीक ना। जब कहा जाता है कि इंसान थक जाता है तो थकने के पीछे रीजन कौची है कि उसके शरीर में विटामिन की कमी हो गई है। अब विटामिन की कमी होने का मतलब एडेक बेडेक जितना होता है सब ओकरा पास नहीं है, ठीक ना। अब क्या होता है कि जब वो सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन कहने की बात करता है तो कहा जाता है कि प्रजनन क्षमता उसका कमजोर हो जाता है। तो प्रजनन क्षमता कमजोर होने का मतलब कि अगर आपके शरीर में विटामिन ई है तो आपके शरीर में जो स्पर्म बनता है वो भी क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में कमजोर टाइप का बनता है। और जब ये विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उस समय कहा जाता है कि सेक्सुअल पावर जो है शरीर में बहुत कम जाता है। और ये कमने के बाद यदि किसी महिला के साथ या कोई पुरुष सेक्स करता है तो उसमें कहा जाता है कि बहुत ही जल्दी जो बीज का संकलन होता है, स्पर्म का जो मतलब फॉलिंग होता है, वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है, गिर जाता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर, ऐसे भी कहा जाता है कि थकावट जो है विटामिन ई की कमी से होती है। अब विटामिन ई की कमी से होने के बाद, विटामिन ई जब आपके शरीर में कमी महसूस देगा तो आप टायर्ड फील करवे करिएगा। यानी कि विटामिन ई जो है आपके पास क्या होता है कि आपके शरीर को टायर्ड फील कर रहा है, यानी थका हुआ फील कर रहा है, और उस समय आपका सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन की कमजोरी हो जाती है। यानी कि अगर उस समय किसी महिला के साथ कोई पुरुष सेक्स करता भी है तो उसके साथ उस तरीका का स्पर्म नहीं निकल पाएगा जिससे बच्चा का क्या हो, अच्छा रिप्रोडक्शन हो। इसलिए देखना कुछ बच्चा क्या होता है कि जन्म में बहुत सारा कमजोर होता है, बहुत सारा बीमारी उत्पन्न हो जाता है, समझ गए। यानी कि उसका जो फादर होगा, उस फादर का जो स्पर्म होगा उसमें बहुत ही नॉर्मल तरीका से, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्पर्म नहीं गया होगा, ये अंडाणु विषाणु कुछ होता है ना ऐसे, तो उसके साथ रिएक्शन नहीं किया होगा। अब रिएक्शन बढ़िया से नहीं करने का मतलब है कि जो हमारे शरीर में थकावट थी यानी कमजोरी थी वो स्पर्म के माध्यम से महिला में चला गया, और वो महिला में जाने के बाद क्या होता है कि बच्चा भी जब पैदा होता है तो बहुत ही क्या होता है, कमजोर टाइप का होता है। इसीलिए विटामिन ई खाइए, समझ गए, और आराम से सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन बढ़ाइए, समझ गए। शरीर में इस चीज की कमी नहीं होना चाहिए। बाबू देखो लड़कन का कौची में पावल जाता है, लग रहा है क्या धूक देगा। देखिए वेजिटेबल ऑयल यानी वनस्पति तेल, जैसे ये होता है, नारियल का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, ये सभी चीज, लहसुन का तेल, ये सब वेजिटेबल ऑयल हो गए। फिर कहा जाता है ग्रीन ऑयल, जर्म ऑयल, यानी मस्टर्ड ऑयल वगैरह, ये सब जो हम लोग खाते पीते उसको समय से खाया कीजिए। कॉटन सीड्स कहने का मतलब आपके पास है कि जैसे मूंग दाल हम लोग खाते हैं, चना दाल हम लोग खाते हैं, ये सब दाल हम लोग को खाते रहना चाहिए। मूंग दाल, चना दाल, चना, ये सब का एक प्रकार का क्या चीज है, बीज होता है। तो बीजे खाओगे ना तो बीज स्ट्रांग होगा, ठीक ना। तो बस इतना याद रखना। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए न्यूक्लिक एसिड देखिए बाबू, अब ये यहाँ पे समझाना है न्यूक्लिक एसिड कि न्यूक्लिक एसिड होता है क्या। बोर्डवा पे तो लिखल है न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले कहा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर में रहना बहुत ही अति आवश्यक चीज है। यदि न्यूक्लिक एसिड नहीं रहेगा हमारे शरीर में तो हमारा वंश आगे नहीं चलेगा। वंश
तो न्यूक्लिक एसिड के कारण ही हमारे शरीर में डीएनए और आरएनए बनते हैं। जैसे देखते होगे कि बाप का चेहरा बेटा से मिलना, माई का नेचर बेटी से मिलना, ये सब डीएनए आरएनए का फेर है। समझ गया? जिसका चेहरा नहीं मिलेगा सर, समझ लेना, डैडी नाजायज औलाद है। समझ गया? वो दूसर के औलाद है। समझ गया? डीएनए का मतलब दूसर के नाजायज औलाद, ठीक ना? अब देखो, मिलना ही मिलना है, नहीं तो ना कहाँ मिलो रे। मुन्ना के लगता नहीं मिलता है, यही चलते कह रहा। देखो गधा, अब यहाँ पर कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या, पहले सुनो आराम से। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? द न्यूक्लिक एसिड आर बायोपॉलीमर। कहा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का क्या होता है? बायोपॉलीमर होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब ये आ गया वंशानुगत। हेरिडिटी मतलब होता है वंशानुगत, यानी वंश की प्रक्रिया। आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स के माध्यम से हमारा वंश आगे बढ़ता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई मेल फीमेल के साथ संबंध बनाया, अब संबंध बनाने के बाद मेल का स्पर्म फीमेल के पास गया, ठीक है, इंटरनल पार्ट में। अब वहां पर क्या होता है कि जो उसके अंडाणु वगैरह होते हैं उससे रिएक्ट करने के बाद स्पर्म में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, स्पर्म में प्रोटीन पाए जाते हैं, स्पर्म में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अब वो स्पर्म किसी महिला के अंदर में जाता है, यानी कहने का मतलब ओवरी में, तो वहां पर रिएक्शन करके जो आपके शरीर में डीएनए था, क्योंकि स्पर्म एक प्रकार का प्रोटीन का बना हुआ है और प्रोटीन हमारे शरीर से न बनेगा जी, तो शरीर में प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से हमारा स्पर्म बनता है। और स्पर्म जब हमारा बनता है तो बनने के बाद कहीं उसको हम मार्केट में लॉन्च किए, तो लॉन्च करने के बाद उसमें क्रोमोसोम्स पैदा हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स जब पैदा होते हैं तो वो किसी चीज में जाता है, तो कहने का मतलब कि वहां से आपका वंश चलना शुरू हो जाता है, यानी कि वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वो बच्चा को जन्म देती है। समझ गए? यही काम होता है। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर में रहना बहुत ही जरूरी माना जाता है। अगर न्यूक्लिक एसिड नहीं रहेगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो शरीर उनका रहता है लेकिन वो कभी माँ बाप नहीं बन पाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि उनके शरीर में न्यूक्लिक एसिड की कमी होती है, यानी कि उनका जो स्पर्म बनता है प्रोटीन की कमी होती है, स्पर्म ढंग से नहीं बन पाता है और कुछ इंटरनल प्रॉब्लम और रहता होगा, ठीक है। इस कारण से क्या होते हैं कि माँ बाप दोनों का बच्चा जन्म नहीं लेता है। अब देखिए, which are made up of protein and another type of biomolecules is called nucleic acid, यानी कि वैसा क्रोमोसोम्स जो प्रोटीन और अनदर बायोमोलिक्यूल से तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि जो हमारे शरीर में स्पर्म बनते हैं वो स्पर्म को हम लोग वीर्य भी हिंदी में कहते हैं। तो स्पर्म बनता है तो वो प्रोटीन के माध्यम से बनता है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो आपके पास कहा जा सकता है कि स्पर्म की भी कमी हो जाती है। जैसे देखना, कहा जाता है जनरली कि अगर एक बार कोई स्पर्म डोनेट कर दे, यानी कि खत्म कर दे, गिरा दे उसको, उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं स्पर्म तैयार होने में। उस 15 मिनट में अगर स्पर्म आपका तैयार होता है तो ठीक है, तभी आप सेकंड टाइम में आप किसी के साथ सेक्स संबंध बना सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है स्पर्म बनने की जो क्षमता है हमारे शरीर में कितना मिनट में? 15 मिनट में। 10 से 15 मिनट में हमारे शरीर में या महिला के भी शरीर में स्पर्म होता है। समझ गए? जिस प्रकार से लिक्विड स्टेट में हम लोग का शरीर में स्पर्म पाए जाते हैं, उसी प्रकार से उनके भी इंटरनल बॉडी पार्ट में स्पर्म पाया जाता है और वो भी क्या होता है? बाहर निकलता है, और पुरुष का तो बाहर निकलता ही है। अब देखिए, अब कहा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का, बताए थे कि अल्फा एमिनो एसिड से न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन बनाए जाते हैं। बहुत पहले पढ़ाए थे ना कि अल्फा एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड से भी प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर में बनते हैं, या तो प्रोटीन से हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बनता है और वही न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे पास क्या करता है? क्रोमोसोम्स को पैदा करता है। हमारे शरीर के अंदर में क्या चीज को पैदा करता है? क्रोमोसोम्स को पैदा करता है।
है, और क्रोमोसोम्स को जब पैदा करता है तो स्पर्म भी हमारा बनकर के तैयार हो जाता है। और वही स्पर्म जो है देखिएगा, स्पर्म के कारण ही कहा जाता है डीएनए आरएनए होता है। तो अब यहाँ पर यही चीज बताया है कि न्यूक्लिक एसिड आर मेनली ऑफ टू टाइप। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब कहा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। अब ये डीएनए आरएनए एक प्रकार का क्या चीज है? न्यूक्लिक एसिड। आप बताओ कि न्यूक्लिक एसिड जो हमारे पास बना है, ये न्यूक्लिक एसिड हमारे पास एक प्रकार का क्या होता है जी? प्रोटीन होता है। तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन है, और प्रोटीन से हमारे पास क्या चीज बनता है? स्पर्म बनता है। और ये स्पर्म में आपको मिलेगा क्या चीज? डीएनए एंड आरएनए। ये कोई जरूरी नहीं है कि स्पर्म में ही डीएनए आरएनए होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में डीएनए होता है। जैसे कोई लड़का जो है अगर किसी लड़की के साथ सेक्स कर लिया, ठीक है, छोड़ दिया, अब मान लिया जाए कि उस लड़का को अब निगलेक्ट करना है लड़की को, कि नहीं जी इसके साथ हमको अब नहीं रहना है, समझ गए। अब लड़की का अधिकार है कि उस लड़का के साथ वो रह सकती है, समझ गए, क्योंकि उसका डीएनए उसके शरीर में इंटर कर चुका है, समझ गए। हम लोग कोई भी चीज छूते हैं, शरीर जो हमारा है, तो इस शरीर का कोई भी पार्ट आप ले लो, सभी जगह पर डीएनए आरएनए प्रेजेंट है, समझ गए। डीएनए, अगर आपका एक बाल है तो बाल में भी डीएनए प्रेजेंट है, नाखून में भी प्रेजेंट है, आपका फिंगरप्रिंट में भी डीएनए उपस्थित है। अब जो चीज पहन रहे हो सभी चीज में क्या चीज है? डीएनए उपस्थित है। यानी कि डीएनए के मदद से आप कोई क्रिमिनल भी हैं तो उस क्रिमिनल को पकड़ हम लोग कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से। डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से कैसे? देखो, जो कोई क्राइम कर देता है, देखते होंगे बहुत सारे सीरियल या मूवी में, तो क्राइम करने के बाद वहां पे स्पॉट पे पहुंच करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई चीज छूते नहीं है और वहां पे फिंगरप्रिंट निकालते हैं। तो फिंगरप्रिंट से निकाल लेता है पुलिस लोग क्या चीज? उसका डीएनए, कि इसका डीएनए क्या, पूरा डीएनए सर्च मारता है आधार कार्ड या किसी चीज से, और मैच करता है, जिस आदमी को पकड़ता है फिर वो जा करके, समझ गया। तो डीएनए जो है हमारे शरीर के सभी पार्ट में, अगर यहाँ पे हम अभी खड़ा है, अगर मान लो बोर्ड को छू दिए तो बोर्ड में हमारा डीएनए चला गया, यहाँ पे चला गया। अब देखिए एक चीज बहुत पारंपरिक ढंग से बताया गया है कि महिला या पुरुष जो होते हैं उनका वस्त्र मरने के बाद क्यों जला दिया जाता है, समझ गए। तो एक दूसरा काम इसका पहला चीज है कि किसी पुरुष या महिला का जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उसको जला क्यों जाता है, उसके कपड़े उपड़े को जला क्यों दिया जाता है, घर को धोया हुआ क्यों जाता है, जानते हो क्यों? इसका डीएनए जब वो इंसान घर में रहता है, इसका वैज्ञानिक कारण है ये चीज कि जो इंसान रहता है उसके शरीर में डीएनए पाए जाते हैं, और डीएनए हर जगह फैल जाता है घर में, जहां जहां वो इंसान जाता है। अरे गधा है, पूरा डीएनए भर रहे हैं एकरा में, पूरा शरीर से लगा हुआ है, पूरा डीएनए प्रेजेंट है। बाल में डीएनए है, नाखून में है, रोम में डीएनए है, सभी चीज में हमारा डीएनए है, समझ गया। अभी डीएनए जो हमारे पास है, तो वैज्ञानिक कारण ये होता है कि जो भी सामान, जो इंसान वहां पर रहता है, उस इंसान का डीएनए हर जगह फैला हुआ रहता है। अब उस डीएनए को मतलब हटाने के लिए धो दिया जाता है, पोंछ दिया जाता है, कोई कोई घर को पेंट भी करवा दिया जाता है मरने के बाद, समझ गए। तो ये चलते होता है कि उस जगह से उनका डीएनए क्या हो जाए, खत्म हो जाए। नहीं तो इसका ये पारंपरिक जो जिसको मानते हैं कि जो भगवान धर्म के आधार पर बताया जाता है कि यदि कोई पुरुष या महिला मरती है तो उसको उसका कपड़ा को क्यों जला देते हैं या हटा देते हैं घर से, इसलिए क्योंकि उसका आत्मा को क्या हो, शांति मिले। क्योंकि उसका जो चीज से लगाव होता है वो चीज अलगाव यहाँ रहता है। यानी कि जैसे हम कपड़ा पहने हैं तो उसमें हमारा डीएनए है, हम कहीं कुछ हुए हैं जहाँ चीज बैठे हैं तो उस चीज में क्या होता है, डीएनए ज्यादा होता है। तो ऊपर जाने के बाद यानी कि आत्मा जो होता है वो तलाश में रहता है कि हमारा जहाँ डीएनए है उसी जगह पे जाना हम पसंद करेंगे। तो फिर मरने के बाद आत्मा उस एरिया में आकर के भटकते रहता है, समझ गए, कि चलो अब इस एरिया में आकर के हम क्या करेंगे, रुकेंगे, क्योंकि उनका कुछ अंश यहाँ पे छुपा रहता है, उसका आत्मा का यानी शरीर का कुछ अंश यहाँ छुटा रहता है, क्योंकि शरीर का ना डीएनए भाई प्रेजेंट है। जैसे चड्ढी बनियान पहन रहे हैं, मतलब चड्ढी बनियान में क्या चीज है, उसमें भी क्या चीज हमारा है, डीएनए प्रेजेंट है। अब डीएनए जब उपस्थित वहां पर है तो अब मरने के बाद इंसान का क्या होता है कि वहां पर आकर के स्थायी हो जाता है। कहता नहीं जी हमारा शरीर का एक पार्ट है और पार्ट में से डीएनए निकला हुआ है, हम यहीं पे, इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है। जलाना बढ़िया माना जाता है, फेंकना बढ़िया नहीं माना जाता, तो जला देना चाहिए। अब देखिए,
तो ये डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए, तो आरएनए और डीएनए एक प्रकार का क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होता है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होते हैं। ये दोनों मानव शरीर में पाए जाते हैं, आदमी में भी पाया जाता है, जानवर में भी पाया जाता है, प्लांट में भी पाए जाते हैं, समझ गए। ऐसा नहीं कि आदमी में पाया जाता है, पेड़ पौधा में भी पाया जाता है। ये चीज जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी चीज में डीएनए पाया जाता है। आरएनए डीएनए दोनों चीज के बारे में बताएंगे। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड। अब कहा जाता है कि ये डीएनए के कारण, आरएनए के कारण यहां पर बताया जाता है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन इसको फनी इंटरटेनमेंट वे में बोल देता है कोची डैडी के नाजायज औलाद, समझ गए। तो इसको डीएनए का वो नहीं मतलब रखना है, अब इसको आरएनए के दूसरा चीज बोल देगा, समझ गया। अब देखो अब कहा जाता है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या क्या चीज का बना होता है। तो यहां पर देखिए न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर में तैयार होता है, तो क्या क्या चीज का बना होता है न्यूक्लिक एसिड। एपेंटोज शुगर, नाइट्रोजन कंटेनिंग के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड हमारे शरीर में होते हैं, उससे बनता है, और फास्फोरिक एसिड से बनता है, जैसे H3PO4 H3PO7 इस टाइप से जो कंपाउंड बनाए जाते हैं उससे ये सब चीज बनता है न्यूक्लिक एसिड। अब आता है डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो इसको जरा एक बार देख लेते हैं। चलिए पप्पू आप अपना काम में लगिए, पहले स्टॉप कर दीजिए। यहां पर बताया गया है क्या चीज, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए का पूरा नाम सबसे पहले लिख देना है कि डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए 2-डीऑक्सी डी राइबोज, यानी कि डीएनए में जो शुगर की मात्रा उपस्थित होती है उसका नाम क्या होता है, 2-डीऑक्सी डी रिबोज। इट कंसिस्ट साइटोसिन, थाइमिन, पैराडिमिन बेस एंड ग्यूनिन एंड एडेनिन एज प्यूरिन बेसेस। देखिए यहां पर बताया जाता है कि जो डीएनए है इसमें कुछ बेसेस, स्ट्रॉन्ग बेसेस जो होते हैं उपस्थित होते हैं, ये सभी चीज साइटोसाइनिन, थाइमिन, यूराडिन, पैराडिन, ग्यूनिन, नाइडिन, इस जितना चीज है ये सभी चीज उपस्थित होता है। अब कहा जाता है कि डीएनए है डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वैसे रीढ़ के हड्डी लेखा, समझ गए। रीढ़ के हड्डी जैसे नहीं फोटो में दिखाता है, वैसे ही मतलब ऐसे हो जैसे बोलते ना कि 8 लेखा इसी से बनल रहेगा, समझ गए, ऐसे ऐसे तो 8 लेखा बनल रहता है, इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर। तू कल अंगा पेंट पहन लिया अभी जी, क्या मन मेहरारू सवेरे बुला रही है। अब देखिए डीएनए चिफली अकर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, डीएनए है जो स्ट्रांगली रूप से कहा जाता है न्यूक्लियस ऑफ सेल में उपस्थित होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज, डीएनए बड़का को होता है, डीएनए के तरह को होता है, बड़का को होता है, जिसका हाँ कभी देखा है घर के 6.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6 से लेकर के 16 गुना 10 के पावर 6 माइक्रोमीटर तक। डीएनए कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी इफेक्ट। देखिए यही चीज है ना जो वंशानुगत चीज को बढ़ाता है, वंश बढ़ाने में मदद करता है, कौन, डीएनए। आप देखते हैं आरएनए, आरएनए का मतलब बताएंगे बाद में, ठीक ना। आर से समझ ही रहा होगा, आजकल बहुत सारा वीडियो बन रहा है, रील वगैरह बन रहा है, तो समझ करते उन लोग को देखते होगे तो बड़ा बढ़िया मन में ख्याल आता होगा आर से। हाँ देखिए आरएनए का पूरा नाम रिबोन्यूक्लिक एसिड। द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में कौन सा शुगर उपस्थित होता है, डी रिबोज। आरएनए कंटेन, आरएनए में कौन सी प्रेजेंट होता है, साइटोसिन, यूरासिल, पैराडिनिन, बेस, ग्यूनिन, डाइनिन। अब देखिए आरएनए है सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर। आरएनए बेचारा क्या होता है, सिंगल स्ट्रक्चर बनाता है। ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, सिंगल। तो ये सिंगल आई डबल, यानी सिंगल ई मिंगल, ठीक ना। डीएनए मिंगल आई सिंगल। आरएनए अकर इन द साइटोप्लाज्मा ऑफ द सेल, आरएनए कहाँ उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्मा ऑफ द सेल में, यानी कि सेल के भीतरे वाला पार्ट को साइटोप्लाज्मा कहते हैं, उसके भीतरे उपस्थित होता है ये सब चीज आरएनए। आरएनए मॉलिक्यूल्स मच स्मॉलर, आरएनए का साइज जो होता है बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, एकदम 20,000 से 40,000 माइक्रोमीटर तक है।
अब कहा जाता है कि आरएनए कंट्रोल सिंथेटिक्स ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का आता है भाई, कि प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए किसको लगाया जाता है, हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने में कौन मदद करता है, आरएनए। अब देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन को बनाने में काम करता है आरएनए, अब बेचारा काम करता है डीएनए, करता है ना जी, डीएनए के माध्यम से डीएनए यूज नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए आरएनए हमारे शरीर में प्रोटीन बनाया, ठीक है, अब प्रोटीन बनाने के बाद कहीं जाके हम धुकना शुरू कर दिए, ठीक ना, तो धुकना शुरू कर दिए तो एनर्जी शरीर में हमको आया कहाँ से जी, तो ये आरएनए के मदद से, यानी आरएनए के मदद से डीएनए काम करता है, समझ गए। तो आरएनए भी इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, और डीएनए भी आपका इंपॉर्टेंट चीज है। ये डिफरेंस हो गया। अब एगो क्वेश्चन खाली लिख लीजिए, इसको गूगल वगैरह कहीं से एक्सप्लेन कर लीजिएगा।